मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 48। ये आपका अभी तक का जो सर्कल्स चैप्टर हमने किया है, टेंजेंट टू अ सर्कल, जिसके अंदर हमने स्पर्शरेखा के बारे में सीखा है, उसका एक टेस्ट बनाया हुआ है डीओई ने। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से करना है। लेबल दीज पार्ट्स इन द गिवन फिगर और सिचुएशन। पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस बतानी है और टेंजेंट बतानी है। दी गई स्थिति में, ये स्थिति दी हुई है उन्होंने, में नामांकित कीजिए। किस किस को नामांकित करना है? स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमने नामांकित कर दिया इसको टी। स्पर्श बिंदु क्या है हमारा यहाँ पे? टी। त्रिज्या, त्रिज्या होती है जो केंद्र को किसी सरकमफ्रेंस पर किसी भी बिंदु से मिलाती है। तो ओटी हो गई हमारी त्रिज्या यानी कि रेडियस, और स्पर्श रेखा हो गई पीक्यू। पीक्यू स्पर्श रेखा है। ठीक है बेटा, हो गया, ये टेंजेंट है। शो दैट, शो मतलब दिखाना है, कुछ प्रूव नहीं करना है यहाँ पे। शो टू टेंजेंट्स ए बी एंड ए सी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द पॉइंट बी एंड सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होते हैं ना, सर्कल के ऊपर होते हैं, इसलिए बी और सी आपको सर्कल के ऊपर बनाना है। केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी दर्शाइए, जिनमें स्पर्श बिंदु क्रमशः बी और सी हैं। स्पर्श बिंदु हमेशा वृत्त के ऊपर होते हैं, इसलिए इन्हें वृत्त के ऊपर बनाना है। तो ये हमने बी पॉइंट बना दिया, ये सी पॉइंट बना दिया। अब ए बाहर हो गया, ए बी और ए सी दो आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। ओ इसका केंद्र हो गया। बस इतना ही दिखाना है आपको। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट सी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ पॉइंट सी है ना, तो मैंने आपको बता रखा है फ्रॉम है तो सी बाह्य बिंदु है। किसी बिंदु सी से है तो ये बाह्य बिंदु है। तो सी से एक टेंजेंट बनानी है। उस टेंजेंट की लेंथ जो है, स्पर्श रेखा की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी हुई है, और बिंदु सी का केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है हमने। ये देखिए, ये है हमारी सी से, तो सी बाहर आ गया। ये स्पर्श रेखा बना दी सी पी, इसकी दूरी है 8 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर, और सी की केंद्र से दूरी है 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि जो ओपी है वो लंब है सीपी पर। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो त्रिभुज ओपीसी में, ओपीसी में क्या हो गया? त्रिभुज ओ जो समकोण होता है उसके सामने वाला हमारा कर्ण होता है, जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाला हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर। ओ सी कितना है हमारा? 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है पता नहीं है हमारे को बच्चों, प्लस सी पी 8 स्क्वायर है। ये हो गया 10 का स्क्वायर क्या हो गया? 100। तो यहाँ पे आ गया ये 100, और ये आ जाएगा 64। तो ये 64 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, -64 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 36 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी कितना आ गया? ये 36 था ना हमारा, 36। तो ओ पी कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी कि रेडियस आ गई है हमारी। त्रिज्या, रेडियस कितनी आ गई है? 6 सेंटीमीटर। डन। अब नेक्स्ट है मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम टू। पहला क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का कि बहुत सारी टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं, फिर पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यस, सत्य, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है मोर देन 2 टेंजेंट्स कैन बी पैरेलल टू अ सीकेंट। एक सीकेंट बनाए अगर हम, एक छेदक रेखा, ये हमने छेदक रेखा बना दी, इसके पैरेलल एक यहाँ पर बनेगी और एक यहाँ पर बनेगी। इससे ज़्यादा नहीं बन सकती, 2 से ज़्यादा नहीं बन सकती है। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समांतर 2 से अधिक स्पर्श रेखाएं हो सकती है? नहीं, असत्य, फॉल्स।
द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या पर लंबवत होती है। ठीक है, अब 7वां प्रश्न, द डैश ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ द, किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। ठीक है, केंद्र O वाले किसी वृत्त पर यदि TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ 110 डिग्री है, तो PTQ निकालो। आपको बताया गया था जो PTQ कोण है और जो POQ कोण है ये आपस में संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो PTQ कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री यानी कि 70 डिग्री। हो गया ये क्वेश्चन भी। अब 9वां प्रश्न, टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब है एक समान, जिसका केंद्र जो है वो समान हो। आर ऑफ रेडियाई 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वाले की 5 है और बड़े वाले की 13 है। हमें निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लार्जर सर्कल विच इज लार्जर, कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल एट अ पॉइंट। मतलब उस छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा होनी चाहिए और बड़े वाले वृत्त की जीवा होनी चाहिए। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को किसी बिंदु पर स्पर्श करती है। तो ये आ गया। अब O से अगर मैं P को मिलाती हूँ तो ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हुई, O से अगर मैं B को मिलाती हूँ तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हुई। ठीक है, तो यानी कि OB भी मुझे दिया हुआ है। OB कितना दिया हुआ है, बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर दे रखी है और OP मुझे दे रखा है छोटे वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है OP लंब है AP पर, OP लंब है AB पर, तो इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज बन गया OPB। तो त्रिभुज OPB में क्या होगा, OB स्क्वायर बराबर है OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। अब OB कितना है बच्चों, अभी यहाँ पे लिखा था 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू OP कितना है 5 स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। यहाँ से 169 आ गया माइनस 25 इक्वल टू PB स्क्वायर। अब बेटा देखो इन दोनों को माइनस करोगे 144 आ जाएगा और 144 12 का स्क्वायर होता है, तो PB कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। पर हमें PB थोड़े निकालना था, हमें तो AB निकालना है और हमने ये पीछे किया हुआ ऐसा क्वेश्चन। AB जो होगा PB का डबल हो जाएगा क्योंकि केंद्र से खींचा गया जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो AB कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये लास्ट प्रश्न है। इन द गिवन फिगर AC बराबर है 10 यूनिट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ BD। दी गई आकृति में AC 10 इकाई है और BD की लंबाई ज्ञात करनी है। आप मुझे ये देखिए, पहले तो यहाँ से देखते हैं AB बराबर है BD, BA BD बराबर होंगे क्योंकि B बाह्य बिंदु है और BC बराबर है BD, BC बराबर है BD। ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो AB जमा BC बराबर है 2BD। अब AB जमा BC फिगर में देखो क्या है, AB जमा BC क्या दिख रहा है आपको, AC दिख रहा है ना, तो इसको मैं AC लिख सकती हूँ और ये 2 नीचे ले आएगा, AC की जगह 10 डाल दीजिए, 2 नीचे ले आइए, तो BD कितना आ गया, BD आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। डन, हो गया। तो आज की वर्कशीट बहुत छोटी सी थी, ये हमने कर ली है और अब आप प्रिपेयर हो जाएं 10th क्लास के सर्कल्स के टेस्ट के लिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।